Good afternoon all of you. Today I shall teach you about the inorganic chemistry BSc first year P block element part 5. I am Mukhtar Ahmad Sheikh, belong to the chemistry department from उर्मिला देवी PG कॉलेज रसाब रोड प्रयागराज। बच्चों दोपहर का नमस्कार। मैं मुख्तार अहमद शेख उर्मिला देवी PG कॉलेज रसाब रोड प्रयागराज से रसायन विज्ञान विभाग से आज मैं आपको अकार्बनिक रसायन के BSc फर्स्ट ईयर का P ब्लॉक एलिमेंट पार्ट 5 की बात करेंगे। पिछली कक्षा में मैंने आपको यह बताया हुआ था कि P ब्लॉक में कितने एलिमेंट होते हैं और उनका क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है और किस तरह से उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि यह P ब्लॉक के ही एलिमेंट हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको बोरोहाइड्राइड की बात बताया हुआ था कि जो बोरोहाइड्राइड होता है एज लाइक ए हाइड्रोकार्बन की तरह होता है। मीन्स जिस तरीके से कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगता है और उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, उसी तरीके से बोरोहाइड्राइड होता है। तो पिछली कक्षा में बहुत सारी चर्चा हुई थी, बट आज मैं चर्चा करूंगा आपको फ्लोरेंस की, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फ्लोरेंस क्या होता है? फ्लोरेंस जो होता है, ये देखिएगा फ्लोरेंस क्या है। फ्लोरेंस जो होता है यह एक प्रकार का कार्बन जैसा ही स्ट्रक्चर, कार्बन की एक फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है। कार्बन भी P ब्लॉक का एलिमेंट है, एक फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है। आपको बता दें, इसमें स्ट्रक्चर के अंदर डायमंड और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर मिक्सिंग करके होते हैं। जैसे देखिएगा फुटबॉल आपको बनाते हैं हम। अब इस फुटबॉल के अंदर 5 मेंबर रिंग भी होंगे, 5 मेंबर रिंग भी होते हैं और साथ ही साथ 6 मेंबर रिंग भी होते हैं। तो 5 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग, ये दो चीज़ें होती हैं, जिसमें आपको हम बता दें कि 12 5 मेंबर रिंग होते हैं। एग्ज़ाम में यही पूछता है, कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछता है हाउ मेनी 12 है और यहाँ पे 20 होता है। कंपटीशनों में यही पूछता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ 5 मेंबर रिंग इन ए फ्लोरेंस एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ 6 मेंबर रिंग इन द फ्लोरेंस। तो आपको हम बता दें कि जो 5 मेंबर रिंग होते हैं वो 12 होते हैं और जो 6 मेंबर रिंग होते हैं फ्लोरेंस में वह 20 होते हैं। तो हम तो हालांकि पूरा 5 मेंबर रिंग 12 बना नहीं सकते, इसके अंदर दिखा नहीं सकते हैं, बट एक जनरली केस हम आपको बता दें कि फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये फ्लोरेंस C60 का स्ट्रक्चर हम आपको बता रहे हैं। और इसमें जैसे आपको ये देखिए, ये स्ट्रक्चर बना करके आपको दिखा देते हैं। ये इस तरह से ऐसे कुछ ऐसे, फिर यहाँ से कोई इससे बिलोंग कर लेगा, फिर यहाँ से कुछ ऐसे ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ग्रेफाइट के भी रहते हैं और ग्रेफाइट और डायमंड स्ट्रक्चर सारे मिल करके इस तरह से एक दूसरे से लिंकेज रहते हैं। तो फिर 6 मेंबरिंग 5 मेंबरिंग, ये जनरली मैं आपको एक नॉर्मल तौर पे फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, आप बुक से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेन मैटर है वो ये है कि जहाँ से कंपटीशन में पूछता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ 5 मेंबरिंग इन द फ्लोरेंस एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ 6 मेंबरिंग इन द फ्लोरेंस। तो आपको एग्ज़ाम में या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको यह बताना होगा कि 12 जो होते हैं वो 5 मेंबरिंग होते हैं। ये गेट 2017 का क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, गेट 2017 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी था कि जो फ्लोरेंस होता है C60 के स्ट्रक्चर में हाउ मेनी नंबर ऑफ 5 मेंबरिंग एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ 6 मेंबरिंग। तो आपको बता दें जो C60 है वह ऑलरेडी उसमें 12 जो होते हैं 12 5 मेंबर रिंग होते हैं और 20 जो होते हैं वो 6 मेंबर रिंग होते हैं। तो अब फ्लोरेंस क्या होता है? एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, C60 बोला जाता है उसको, C60 का स्ट्रक्चर है ये फ्लोरेंस। ये भी P ब्लॉक का ही एलिमेंट है। देखिए आपको हम बता दें कि इसमें जो ये 5 मेंबरिंग 6 मेंबरिंग की बात आ रही है, ये ऑलरेडी ग्रेफाइट और डायमंड की बात आ रही है ना। तो ग्रेफाइट और डायमंड की अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट और डायमंड जो होते हैं एक दूसरे के एलोट्रॉप हुआ करते हैं। ग्रेफाइट
एंड डायमंड, ये देखिएगा इसकी बात हम करते हैं। ग्रेफाइट का मतलब होता है यह एक प्रकार की कार्बन की रॉड होती है, और डायमंड का मतलब होता है कि यह हीरा होता है। ठीक है, ग्रेफाइट और डायमंड में अंतर है। अंतर यह है कि जो ग्रेफाइट होता है यह मेटल होता है, यह मेटल होता है, और डायमंड जो होता है यह नॉन मेटल होता है। ऐसा क्यों? ग्रेफाइट डायमंड में अंतर है। ग्रेफाइट और डायमंड में अंतर यह है कि जो हमारा ग्रेफाइट होता है यह मेटल होता है, और जो हमारा डायमंड होता है वो नॉन मेटल होता है। इसका रीज़न यह होता है कि इसमें ये ऑलरेडी सॉलिड है। देखिए सारे कैरेक्टर इसके मिलेंगे, सॉलिड ये भी है, सॉलिड ये भी है, तो फिर हम इसको नॉन मेटल कैसे करेंगे? देख लीजिएगा, सॉलिड ये भी है, सॉलिड ये भी है, बट ये क्या है, इसके अंदर सुपर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, सुपर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो हमारा ग्रेफाइट होता है उसमें विद्युत का प्रवाह हो जाता है, लेकिन ये जो है यह ऑलरेडी इसमें सुपर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है। यानी कि दैट इज ये अंतर होता है, डज नॉट फ्लो या डज नॉट सुपर कंडक्टिविटी, डज नॉट सुपर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि डज नॉट सुपर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। तो ये कंडीशन रहा। तो ये आपका जो फ्लोरेंस होता है ना, ये फ्लोरेंस के अंदर ऑलरेडी ग्रेफाइट भी रहते हैं और डायमंड भी रहते हैं, और इनमें जो होते हैं 6 मेंबर रिंग भी होते हैं, और ये 5 मेंबर रिंग होते हैं। जो हमारे 5 मेंबर रिंग होते हैं इनकी संख्या 12 होती है, और जो हमारे 6 मेंबर रिंग होते हैं इनकी संख्या 20 होती है, और ये सारे मिल करके एक फुटबॉल जैसी संरचना बना देते हैं जिसे हम फ्लोरेंस कहते हैं, और इन्हें हम C60 के नाम से जानते हैं। और ये ऑलरेडी ग्रेफाइट और डायमंड के बने होते हैं। ठीक है, तो ये केस इनका होता है। और दूसरी चीज़ यह है कि ये हमारे जो फ्लोरेंस है, अगर हम फ्लोरेंस के जनरली कैरेक्टर को देखें कि फ्लोरेंस का क्या जनरली कैरेक्टर होता है, तो फ्लोरेंस का जनरली कैरेक्टर ये होता है कि ये एक प्रकार के यह जो होते हैं यह एक प्रकार के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मतलब होता है विलायक। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के शब्द जब आ जाए, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी ऑर्गेनिक विलायक हैं ये, और जब ऐसा शब्द आ जाए तो इससे जानिएगा कि यह एक प्रकार के ऑर्गेनिक का जली विलयन होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मतलब होता है, इससे यह साबित हो रहा है कि यह जली है। सॉल्वेंट का मतलब क्या है, यह प्रकार का क्या है, जली है। यानी यहाँ पर जो फ्लोरेंस है वह कैसा है, जली है, ऑर्गेनिक जली विलयन है। यानी फ्लोरेंस के अंदर किसी चीज़ को अगर हम डालेंगे तो वह घुल भी सकता है। ठीक है, फ्लोरेंस सबसे पहले जानिए C60 फ्लोरेंस होता है, और इसका कैरेक्टर यह है कि यह एक प्रकार का ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। इसको बनाने में 5 मेंबर 6 मेंबर रिंग लगते हैं। 5 मेंबर रिंग में 12 मेंबर रिंग लगते हैं, और 26 मेंबर रिंग लगते हैं। और ये सारे रिंग किसके होते हैं, ग्रेफाइट और डायमंड के होते हैं। ग्रेफाइट और डायमंड क्या होते हैं, एक दूसरे के एलोट्रोप होते हैं। ग्रेफाइट डायमंड में थोड़ा सा अंतर है, यह अंतर यह है कि यह मेटल होते हैं और ये नॉन मेटल होते हैं। और कंडीशन यह होता है कि यह सुपर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और यह सुपर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हैं। तो ये चीज़ें रहा है, और इसे हम बुक मिनिस्टर फ्लोरेंस के नाम से भी जानते हैं। दूसरा कैरेक्टर है कि इन्हें हम बुक के बुक मिनिस्टर फ्लोरेंस, इन्हें हम बुक मिनिस्टर फ्लोरेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फ्लोरेंस के ये सारे कैरेक्टर इन्हें बुक मिनिस्टर फ्लोरेंस के नाम से जानते हैं। ये देखने में कैसे होते हैं आपको बता दें, इनका कलर जो होता है, कलर इनका जो होता है यह ब्लैक होता है, और या तो फिर ब्राउन होता है। इनका कलर कैसा होता है, या तो यह ब्लैक होते हैं या तो ये ब्राउन होते हैं, और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, ये भी आपने जाना है। और ये भले ही आसानी के साथ टूट भी जाते हैं, एक्सट्रीमली
हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं, एक्सट्रीमली हाइड्रोलाइज्ड या एक्सट्रीमली ब्रेक्स, बड़े ही आसानी के साथ ये क्या हो जाते हैं, टूट भी जाते हैं। देखिए इस वाले लेक्चर में, इस वाले वीडियो में हम फ्लोरेंस से ज़्यादा कोई बात नहीं करेंगे, चाहे बार बार उसी बात को दोहराएं, क्योंकि यह इतना इम्पॉर्टेंट है कि यह आपके एग्ज़ाम में आता है, ज़रूर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मैटर हम लिख भी सकते हैं। जैसे हम आपको बता दें कि अगर हम फ्लोरेंस की थियरी लिखें कि फ्लोरेंस क्या होता है, तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि फ्लोरेंस आल्सो हैविंग, है ना, फ्लोरेंस आल्सो हैविंग। हालांकि इसके बाद हम जान ही सकते हैं, अभी हम मिटाएंगे, फिलहाल अभी हम नहीं कुछ नहीं लिखेंगे, एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं, फिर से सुन लीजिएगा। देखिए पी ब्लॉक का एलिमेंट में बहुत सारे एलिमेंट आते हैं, बोरान आता है, कार्बन आता है, नाइट्रोजन आता है, ऑक्सीजन आता है, फ्लोरीन आता है। नियान जो आता है वो पी ब्लॉक का एलिमेंट ज़रूर होता है, लेकिन वह 0 ग्रुप का एलिमेंट हो जाता है, क्योंकि उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कोष में भरा जा रहा है, इसलिए पी ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन वहाँ वह ऑक्टेन पूरा कर जा रहा है, इसलिए वो 0 ग्रुप का हो रहा है, वो एक्सेप्शनल केस हो जाता है। लेकिन हमारे पास जैसे बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन हो गए, इधर गैलीनियम, जर्मेनियम, टिन, लेड हो गए, है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन हो गए, तो ये सारे पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। तो बारी बारी से अगर हम सारे के सारे पी ब्लॉक एलिमेंटों को पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन बीएससी पार्ट 1 के जो सिलेबस में है उसको तो हम ज़रूर पढ़ेंगे, और जनरली केस में है तो इसलिए जनरली केस में हम इसको पढ़ेंगे। तो जैसे कल जो बात चल रही थी वो बोरोहाइड्राइड की बात चल रही थी, डाइबोरेन की चल रही थी, बोराजिन की चल रही थी। अब बोरान के बाद कार्बन की बात आती है, तो कार्बन की जब हम बात करेंगे तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही कार्बन में है, हाइड्रोकार्बन में है, लेकिन हमको बात उतनी करना है जो हमारे पी ब्लॉक के एलिमेंट में बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में मौजूद है। ठीक है, तो बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में जो एग्ज़ाम के नज़रिए से है और इम्पॉर्टेंट है वह मैटर यह है फ्लोरेंस की बात है। अब फ्लोरेंस थोड़ा सा हम बताएंगे, अभी इसकी थियरी लिखवाएंगे, कैसे हम इसकी थियरी लिखेंगे। और लेकिन एक चीज़ और भी है कि यह जो कार्बन है यह मेटल के साथ मिल करके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी बना देता है, जैसे RMgX, R2Cl, RsPpS3 का होल 3Cl, जो कि बीएससी थर्ड ईयर का सिलेबस है ना, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ये भी अभी हम बताएंगे। लेकिन यह डायरेक्ट कार्बन के साथ मिलकर के कार्बाइड भी बना देता है, जैसे यस ब्लॉक के सभी मेटल क्या हैं, सभी एलिमेंट क्या हैं, मेटल हैं, है ना, तो वो अलग चीज़ है। तो एक बार मैं इसको फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ, आपको देखिएगा। आपको बता दूं कि जो फ्लोरेंस है, यहाँ देखिएगा, फ्लोरेंस आल्सो हैविंग कार्बन, फ्लोरेंस के पास कार्बन होता है, एज लाइक, ये जो कार्बन है आपके एज लाइक ग्रेफाइट एंड डायमंड, है ना। जो फ्लोरेंस है वो कार्बन उसमें तो है ही, एज लाइक ए ग्रेफाइट एंड डायमंड। ग्रेफाइट एंड डायमंड चैन, ग्रेफाइट एंड डायमंड चैन आल्सो फॉर्म्ड, ग्रेफाइट एंड डायमंड चैन आल्सो फॉर्म्ड, क्या बनाते हैं भाई, आल्सो फॉर्म्ड 12 TWELEV 12 5 member ring, 12 5 member ring and 26 member ring and 26 member ring। तो इसमें हम कई बार आपको बता रहे हैं, और ऐसे एग्ज़ाम में लिखा भी जाएगा। एग्ज़ाम में लिखने का तरीका बता रहे हैं कि कैसे लिखा जाए, जो कि ज़बानी मैंने इसको बताया। ठीक है, अब आप यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हैं जो एग्ज़ाम में आपको
किसी भी कंपटीशन में पूछ लेता है, उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, है ना। 12 5 मेंबर रिंग एंड 26 मेंबर रिंग इसमें मौजूद होते हैं ग्रेफाइट और डायमंड के। उसके बाद कैरेक्टर की बात आती है। कैरेक्टर की बात आती है तो हमने आपको बताया कि यह एक प्रकार का क्या होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। जैसे ही सॉल्वेंट की बात आए तुरंत हमको उसका फेज मालूम हो जाना चाहिए कि वह क्या है, लिक्विड का है। जैसे देखिए अमोनिया है। अब अमोनिया की बात करें तो अमोनिया गैस भी है और अमोनिया सॉल्वेंट भी है, लेकिन जब हम अमोनिया कहेंगे तब वहाँ पे सुनने वाले को यह नहीं पता चलेगा कि अमोनिया गैस की बात कर रहे हैं कि अमोनिया लिक्विड की बात कर रहे हैं। जब तक हम उनको लिक्विड अमोनिया नहीं कहेंगे या हम अमोनिया सॉल्वेंट नहीं कहेंगे तब तक वह सुनने वाला क्लियर नहीं होगा, और जनरली केस में वह अमोनिया को गैस ही समझेगा ना। तो लेकिन अब जब अमोनिया की बात करें तो अमोनिया क्या है, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, क्योंकि वहाँ पे कोई कार्बन मौजूद नहीं है। लेकिन हमारा जो फ्लोरेंस है वह क्या होता है, एक प्रकार का ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मतलब होता है कि कोई भी सॉल्वेंट का कैरेक्टर ही होता है कि हम किसी चीज़ को सॉल्यूट करें, यानी इसके अंदर कुछ भी चीज़ें अगर हम डालेंगे तो वह घोलने का काम करेगा। सही कह रहे हैं ना, ये हो गया। दूसरी कंडीशन यह है, सबसे बेहतरीन चीज़ यह है कि जब हम ग्रेफाइट और डायमंड की बात करते हैं तो यह जो ग्रेफाइट और डायमंड है यह एलोट्रोप है। यह क्या है, एलोट्रोप है। अब आप पूछेंगे कि सर एलोट्रोप क्या होता है ना। तो एलोट्रोप का मतलब होता है अपर रूप। अपर रूप का मतलब होता है कि एक दूसरे के ही तरह होते हैं, लेकिन एक दो कार्बन की कमी के वजह से उनका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। और वो एक ही दो कार्बन की वजह से जैसे स्ट्रक्चर अलग हुआ, इनकी फिजिकली और केमिकली प्रॉपर्टी भी चेंज हो गया, है ना। ये कंडीशन हो जाती है, एक दूसरे के अपर रूप होते हैं। और यही अपर रूप आपस में मिल करके एक फुटबॉल जैसी संरचना बना लेते हैं, लिक्विड के फॉर्म में आ जाते हैं, जिसे हम क्या कह देते हैं, फ्लोरेंस कह देते हैं। और अंतर इतना हो जाता है इन दोनों अपर रूप को कि अब यही सोचिए कि एक मेटल हो जाता है, दूसरा नॉन मेटल हो जाता है। एक की कीमत बड़ी लंबी चौड़ी हो जाती है, हर एक की कीमत बड़ी लो हो जाती है। और एक मेटल एक नॉन मेटल हो जाता है, जो कि फेज दोनों का सेम ही रहता है, और एक में विद्युत का प्रवाह होने लगता है और एक में विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। एक में चमक होने लगता है, दूसरे में चमक नहीं होता, जस्ट उसी का अपोजिट होने लगता है। अब सोचिएगा ये। अब इसके बाद क्या होता है, तो ये रहा कंडीशन। उसके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मैंने आप उसके बाद मैंने कहा कि इन्हें हम बुक मिस्टर फ्लोरेंस भी कहते हैं। मिस्टर बोला जाता है इसलिए क्योंकि वहाँ एन साइलेंट रखा जाता है। बुक मिस्टर फ्लोरेंस बोला जाता है। और कलर भी बताया गया, इनका कलर ब्लैक और ब्राउन रहता है। जबकि सोचिएगा ये भी इसी में मिल रहा है, लेकिन हमें लग रहा है कि 6 मेंबर रिंग इतना ज़्यादा हो जा रहा है कि ये ब्राउन वाला जो उसकी ब्राउन हाईलाइट है, ब्राउन वो दिखने लगता है। एक्सट्रीमली ब्रेक्स का मतलब यह होता है भाई, अगर आप किसी सॉल्वेंट के अंदर कोई चीज़ डालेंगे तो वह टूटेगा, लेकिन टूटता कैसे है, इसलिए वो टूटता है क्योंकि जो तोड़ने वाला होता है वो अपने आप को तोड़ करके उसको चारों तरफ से घेर लेता है। जैसे पानी की बात करें, पानी के अंदर कोई चीज़ डालेंगे तो वह टूटेगा, कन्फर्म है। लेकिन यह भी खूबी है पानी के अंदर कि वह अपने आप को H+ और OH- में बिना किसी रीजेंट का, बिना किसी कैटालिसिस का आसानी के साथ क्या कर देता है, तोड़ लेता है। और जब वह H+ आयन OH- आयन आसानी के साथ जब अपने आप को तोड़ लेता है तो इसी कारण से वह दूसरे को भी तोड़ लेता है, और तोड़ने के बाद जोड़ भी लेता है, लेकिन तब वह चीज़ें पानी नहीं रह जाती बल्कि वह नॉन एक्वस सॉल्वेंट बन जाया करती हैं। तो ये रहा। अच्छा रही भाई, ये तो फ्लोरेंस की बात रही। अब हमको फ्लोरेंस पे ज़्यादा जानकारी मैंने देना नहीं है क्योंकि बस इतना ही है। ये हमारा जो चित्र बन रहा है ऑलरेडी, ये जो फिल्म बन रहा है फुटबॉल लाइक का, ये फुटबॉल लाइक फिल्म जो होता है थिकनेस फिल्म होता है। इस चीज़ को भी देना है, ध्यान देना है। कैसा फिल्म होता है, थिकनेस फिल्म। अच्छा, अब दूसरी चीज़ देखिए, अगर हम कार्बन की बात करें, चूँकि मेरा जो टॉपिक है पी ब्लॉक की कार्बन एलिमेंट पर डिस्कस करना है, ठीक है। तो चलिए, अगर हम कार्बन की बात करें
तो कार्बन किसी के भी साथ मिल करके कार्बाइड बना देता है ना, कार्बाइड। अब आप कहेंगे सर ये कार्बाइड क्यों बना देते हैं, ऐसा शब्द क्यों? अब यहाँ पे आइड आ रहा है और आइड का मतलब ये हुआ कि वह ऑलरेडी एनायन होगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके साथ जुड़ने वाला क्या होगा, केटायन होगा। क्योंकि जब कोई एनायन के साथ कोई जुड़ेगा तो केटायन जुड़ेगा, एनायन जुड़ नहीं सकता है, क्योंकि सेम चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन हो जाता है, और अपोजिट चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो इसका मतलब आइड का मतलब ये हुआ कि कार्बाइड तभी बनेगा जब कार्बन के साथ जुड़ने वाला कोई क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब कोई भी पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब वह मेटल होगा। क्या होगा, मेटल होगा। और जब कोई मेटल कार्बन के साथ जुड़ेगा तो ऑर्गेनोमेटेलिक बोला जाएगा, है कि नहीं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोला जाएगा, जिसकी खोज किसने किया था, एडवर्ड फ्रैंक लैंडर ने किया हुआ था। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर देखिएगा जैसे एल्युमिनियम कार्बाइड, तो एल्युमिनियम के पास क्या है, 3+ होते हैं, है कि नहीं। और यस ब्लॉक के सभी एलिमेंट क्या हैं, केटायन वाले हैं। यस ब्लॉक के, ये तो पीही ब्लॉक का है एल्युमिनियम, लेकिन जो यस ब्लॉक के एलिमेंट हैं सारे एलिमेंट क्या हैं, केटायन है। चाहे हाइड्रोजन हो तो 1+ देता है, लिथियम भी हो तो 1+ देता है, सोडियम भी हो तो 1+ देता है। इसीलिए उनका नाम होता है एल्कली मेटल एटम। मेटल शब्द इसीलिए लगा होता है क्योंकि वह क्या देते हैं, वह केटायन देते हैं, है कि नहीं। लेकिन दूसरे ग्रुप वाले एल्कलाइन अर्थ मेटल एटम बोले जाते हैं। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल एटम इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि अर्थ का मतलब होता है ज़मीन, और ज़मीन का मतलब होता है कि ज़मीन के खुदाई के दौरान, और ज़मीन की खुदाई के दौरान अगर कोई पदार्थ प्राप्त होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, माइनर कहते हैं। ज़मीन की खुदाई के दौरान यदि कोई पदार्थ प्राप्त होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, माइनर बोलते हैं। और माइनर का मतलब होता है कि उसको शुद्धिकरण करने के लिए और की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आपने देखा कि कार्बन के साथ मिला हुआ क्या हो गया, ये कार्बाइड हो गया। अब यहाँ पे एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम ऑलरेडी कितने हैं, 3+ है। अब कार्बन की बात करें हम, तो कार्बन जो होता है, अब यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं 6 कार्बन का मतलब 2 और 4, है कि नहीं। बाहर में इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं, और होने कितने चाहिए भाई, 8 होने चाहिए। बोरबरी का नियम कहता है कि कोई भी परमाणु के बाहरी कोश में ज़्यादा से ज़्यादा 8 और कम से कम 2 होने चाहिए। तो कार्बन के पास दोनों स्थिति है, कार्बन के पास क्या है, दोनों स्थिति है। तो आपने देखा कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन इनको दे भी सकता है और कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन इनसे ले भी सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा तो इसी का नाम हम कार्बाइड कह देंगे, क्योंकि यह एनायन के रूप में हो गया। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन और किसी को दे देगा तो ऑलरेडी इसके ऊपर 4+ आ जाएंगे, तो इसे हम क्या कह देंगे, कार्बोनियम आयन। क्या कह देंगे हम इसको, कार्बोनियम आयन। IUM लग गया ना। तो कार्बन बिल्कुल 8 का मिडिल है, और 8 का मिडिल का मतलब यह हुआ कि यह एनायन भी बना सकता है और केटायन भी बना सकता है ना। क्या बना सकता है, एनायन भी बना सकता है और केटायन भी बना सकता है। और इससे साबित हो रहा है कि जब किसी मेटल के साथ, आपको कार्बाइड की परिभाषा बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कार्बाइड की डिफिनीशन बता रहे हैं आपको। तो कार्बाइड की डिफिनीशन यह निकली कि जब किसी मेटल के साथ अगर कोई भी कार्बन जुड़ रहा है या कार्बन जुड़ रहा है तो ऑलरेडी वह क्या बोला जाएगा, कार्बाइड बोला जाएगा। ठीक है, जब किसी मेटल के साथ कोई भी कार्बन जुड़ रहा हो तो ऑलरेडी वो क्या बोला जाएगा, कार्बाइड। तो कार्बाइड की जानकारी हम आपको डिटेल देंगे, इसको आप बिल्कुल जानिएगा अगली वाली क्लास में। ठीक है, ठीक। और आपको एक बात बता दें कि जो फ्लोरेंस है, जो फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर फ्लोरेंस की आप देख रहे हैं, यह फ्लोरेंस C60 भी होता है और C70 भी होता है।
फ्लोरेंस C60 भी होता है और C70 भी होता है, और इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखने की कोशिश करिएगा कि जो फ्लोरेंस होता है वह C60 भी होता है और C70 भी होता है। ठीक है, तो इसको ना भूलिएगा। फ्लोरेंस क्या होता है? फ्लोरेंस C60 भी होता है और C70 भी होता है। इसे आप बिल्कुल ना भूलने की कोशिश करिएगा। और फ्लोरेंस कैसे लिखे जाएंगे ये भी मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया है। ठीक है, आप ना भूलिएगा। तो कार्बाइड क्या होता है? जब किसी मेटल के साथ होता है। फिलहाल हम कार्बाइड की पूरी चर्चा, पूरी डिटेल अगले वाले लेक्चर में ज़रूर करेंगे, आप इसको ना भूलिएगा। और हमारे पास नाइट्रोजन का, अमोनिया का और फास्फीन का किस तरीके से किस तरह से अंतर होता है, और फास्फोरस किस तरीके से एसिड देता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बोला जाता है, बट ये मोनोबेसिक, ट्राइबेसिक, टेट्राबेसिक हो जाते हैं। ये तमाम चर्चा हम आपको ज़रूर करके दिखाएंगे, है ना। लेकिन हमें लगता है कि फ्लोरेंस आपको समझ में आ गया होगा। फ्लोरेंस एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जिसमें ऑलरेडी कार्बन, एक्टिव कार्बन जो होते हैं, ब्लैक कार्बन जो होते हैं, है ना, नैनो कार्बन जो होते हैं, नैनो ट्यूब, है ना, आपने पढ़ा होगा नैनो कार्बन, नैनो ट्यूब, नैनो बीड्स, ये सारी चीज़ें, फाइबर्स, ये सारी चीज़ें फ्लोरेंस के अंदर आती हैं। फ्लोरेंस के अंदर कौन कौन आते हैं? नैनो कार्बन्स आते हैं, नैनो बीड्स आती हैं, नैनो ट्यूब आते हैं, फाइबर आते हैं फ्लोरेंस के अंदर। और इसमें एक चीज़ और भी होती है कि जो हमारा डायमंड होता है, यह डायमंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, टेट्राहेड्रल होते हैं। डायमंड में कैसा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और हमारा जो ग्रेफाइट होता है, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो इस चीज़ को आप ना भूलिएगा कि जो हमारा डायमंड होता है, डायमंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और हमारा जो ग्रेफाइट होता है उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसको आप कतई ना भूलिएगा ना, इसको ना भूलिएगा। तो ये चीज़ें आप ना भूलिए, आप पढ़ने की कोशिश करिए, फटाफट पढ़िएगा। ठीक है, हाँ। तो क्या होता है भाई डायमंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और उसमें कितने होते हैं? उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। तो भूल जाएंगे क्या? नहीं, आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, आपको अच्छे से पढ़ना है। और हमें उम्मीद है कि हमारा यह वीडियो बिल्कुल आप लाइक्स कर रहे होंगे, है कि नहीं। तो फ्लोरेंस क्या होता है? फ्लोरेंस आपका कार्बन का एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, जिसमें ग्रेफाइट होते हैं, डायमंड होते हैं। ग्रेफाइट आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, डायमंड आपका sp3 हाइब्रिडाइज होता है। इसमें नैनो ट्यूब होते हैं, जैसे फाइबर होता है, नैनो बीड्स होते हैं। ये सारी चीज़ें आपके फ्लोरेंस में आती हैं। और ये साथ ही साथ हमारा जो डायमंड होता है यह sp3 हाइब्रिडाइज होता है। हमारा जो ग्रेफाइट होता है यह sp2 हाइब्रिडाइज होता है। यह देखने में फ्लोरेंस फुटबॉल जैसा लगता है। यह एक प्रकार का ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, और इसे हम ऑलरेडी बुक मिस्टर फ्लोरेंस कहते हैं। इनका कलर ब्लैक और ब्राउन होता है, और ये एक्सट्रीमली ब्रेक्स होते हैं। ग्रेफाइट हमारा मेटल होता है, और डायमंड हमारा नॉन मेटल होता है। ग्रेफाइट के अंदर सुपर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, डायमंड के अंदर सुपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है। 5 मेंबर रिंग की जो संख्या होती है वह 12 होती है। 6 मेंबर रिंग की संख्या क्या होती है? 20 होती है। यह गेट 2017 में पूछा हुआ भी था। यह गेट 2017 में पूछा हुआ भी था। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हम लोग कैसे, किस तरह से इसे समाप्त करते हैं, है ना। अब अगली वीडियो में जब हम आपको मिलेंगे तो हम आपको कार्बाइड के विषय में डिटेल नॉलेज देंगे, डिटेल जानकारी देंगे कि किस तरह से ये कार्बाइड होता है और क्या क्या बना लेता है ना। अब रही बात कि यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, फ्लोरेंस टॉपिक अच्छा लग रहा हो, है ना, आपको कहीं दिक्कत ना आई हो, तो बिल्कुल आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक्स करिए, और यदि हमारा ये पसंद आ रहा हो तो आप साथ ही साथ दोस्तों में शेयर करिए।
और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि कमेंट बॉक्स के अंदर जा कर के हमारे उसके मैटर को ज़रूर लिखिए, ताकि हमको भी यह पता चले कि आप हमारे मैटर को समझ लेते हैं। ठीक है, ताकि हम भी क्या जान लें कि आप हमारे मैटर को समझ लेते हैं। और आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसी के साथ हम मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। बाय, ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।